मैं राकेश कुमार यादव, प्रधानाचार्य PPN इंटर कॉलेज कानपुर। आज मैं कक्षा 12 सेकेंड ईयर के छात्रों को कूलाम का नियम के बारे में पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, कूलाम का नियम क्या होता है? ये दो आवेश हैं, Q1 और Q2। ये दो समान प्रकार के आवेश हैं, ये दो विपरीत प्रकार के आवेश हैं। समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण बल लगता है। तो ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, अगर समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो उसमें आकर्षण बल लगेगा। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती, इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 है, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इसके बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती। तो पहला क्या हुआ कि लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा दूसरा क्या हुआ कि लगने वाला बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण ये हुआ, एक दूसरा समीकरण ये हुआ, इन दोनों को हमने मिला दिया। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। प्रपोर्शनल का निशान हटाया तो एक ये कांस्टेंट लिया K, तो F बराबर K Q1 Q2 बटे r²। यदि दोनों आवेश वायु या निर्वात में रखे हों और बल को न्यूटन में, r को मीटर में लें तथा आवेश को कूलाम में व्यक्त करें, तो K का मान कितना होता है? 1/4 पाई ε0। इतने पूरे का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। ये निर्वात की क्या है? विद्युतशीलता है। तो F0 क्या हो गया? 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे r²। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ये F बराबर K Q1 Q2 बटे r²। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गए। यदि आवेश किसी अन्य माध्यम में रखा हो तो K = 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। तो अब कूलाम का नियम क्या हो गया? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे r²। K का मान F0 बटे F, के माध्यम का परावर्तनांक। ये समीकरण 2 है, ये समीकरण नंबर 3 है। भाग दे दें 2/3, तो F0 बटे F का भाग दिया तो Q1 Q2 बटे r² ये सब कट गया, तो क्या बचा? एप्सिलॉन बटे ε0 बराबर K। K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। इसको इधर गुणा कर दिया तो एप्सिलॉन बराबर K ε0। ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। साइलेन क्या है? निरपेक्ष की विद्युतशीलता। K क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। अब समीकरण 3 क्या हो गया? F बराबर 1/4 पाई ε0 K Q1 Q2 बटे r²। K का मान निर्वात के लिए कितना होता है? 1। वायु के लिए कितना होता है? 1.00054। कुछ अलग पदार्थों के लिए K का मान 1 से अधिक होता है, जैसे कागज, K का मान 3.5। पानी के लिए K = 80। पायरेक्स कांच के लिए K = 4.5। और धातुओं के लिए परावैद्युतांक का मान अनंत होता है। क्यों अनंत होता है? क्योंकि आवेशों के मध्य धातु रखने पर बल जो होता है वो 0 हो जाता है। कूलाम का नियम का महत्व कहाँ है? कूलाम के नियम से निम्नलिखित बलों को सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है।
नंबर 1, किसी परमाणु के नाभिक तथा उसके पड़ता घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल। नंबर 2, अणु बनाने वाले परमाणुओं के मध्य बंधन बल। नंबर 3, परमाणुओं या अणुओं को परस्पर संबद्ध कर द्रव अथवा ठोस बनाने वाले बल। अब आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। निर्वात में दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल F0 बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे r²। ये दो आवेश Q1 और Q2 है। Q1 बराबर 1 कूलाम, Q2 बराबर 1 कूलाम, R बराबर 1 मीटर। Q1 का मान यहाँ रखा, Q2 का मान यहाँ रखा, R का मान यहाँ रखा, इसको हल किया तो F0 बराबर 9 × 10⁹ अर्थात यदि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान परिमाण, ये दोनों समान परिमाण के आवेशों के मध्य, समान परिमाण 1 कूलाम इसका भी है, 1 कूलाम इसका भी है, तो समान परिमाण के आवेशों के मध्य कितना बल लगेगा? 9 × 10⁹ न्यूटन। ये 9 × 10⁹ न्यूटन का वैद्युत बल कार्य करे तो प्रत्येक आवेश 1 कूलाम के बराबर होगा। निर्वात की विद्युतशीलता साइलेंट जीरो का मान कैसे निकालते हैं? 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो 4πε0 = 1/9 × 10⁹। तो साइलेंट जीरो इज इक्वल टू 4π को नीचे कर दिया, तो 1/4π × 9 × 10⁹, 4 अपनी जगह, पाई 3.14, 9 × 10⁹, इसको हल किया तो साइलेंट जीरो की वैल्यू आई 8.86 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? F0 = 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। ε0 के दिल ले आए, F0 को नीचे ले आए, तो ε0 = 1/4π F0 Q1 Q2 बटे r²। तो ε0 Q1 आवेश का मात्रक कूलाम, Q2 आवेश का मात्रक कूलाम, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया कूलाम स्क्वायर, न्यूटन और मीटर स्क्वायर, तो हो गया कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ε0 की विमा कैसे निकालेंगे? तो वही सूत्र F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। मैं साइलेंट जीरो को इधर कर दिया, F0 को नीचे ले आया, ये वैल्यू आ गई। 4π का कोई विमा नहीं होती है। F बल mL/2, Q आवेश Q = I × T, धारा का एम्पियर, समय का T AT, Q2 की AT, इसको हल किया तो m⁻⁻1, l⁻⁻3, T⁻4, A⁻2, ये इसका विमीय सूत्र आया ε0।